दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के लिए बकायदा एक नकली यमुना बना दी है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली में जहां एक और चुनाव से पहले ये वादे होते थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, तो अब जब यमुना साफ नहीं कर पाए हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए नया घाट तैयार कर दिया गया है नकली यमुना के साथ। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक साइड दिखाई देगी, बीच में मिट्टी से एक लंबा रास्ता दिखाई देगा और इस तरफ लाल रंग के घेरे में जो आपको तालाब दिखाई देगा, ये नकली यमुना है जो कि नरेंद्र मोदी के स्नान करने के लिए बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ असली यमुना है जो बड़ा आपको दिखाई देगा, जहां से पानी चलता आ रहा है, सोर्स जो है वो असली यमुना है जो कि गंदी है, अच्छी खासी तरीके से गंदी है। इसकी सफाई अभी तक नहीं हो पाई है और नरेंद्र मोदी बिहारी वोटरों को साध सके, छठ पूजा में वहां पर स्नान कर सके, वहां से बिहार के लोगों से कहकर वोट जुटा सके, इसके लिए बकायदा एक नकली यमुना बना दी गई है। अब सोचिए, नकली यमुना तक नकली यमुना मां को बना दिया गया है नरेंद्र मोदी के लिए। आप इसके लिए सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो देखिए। उन्होंने इसकी पोल खोली है और ये भी बताया कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि ये नकली यमुना बनाई गई है और नरेंद्र मोदी के स्नान करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर छठ पूजा में नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्नान करेंगे और ये गंगा का फिल्टर्ड वाटर है जो कि प्लांट से फिल्टर होके यहाँ तक पहुंचाया गया है। अब ये दिल्ली का वासुदेव घाट है जो कि नरेंद्र मोदी के लिए बनाया गया और जैसे ही इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे, जब सीएम रेखा गुप्ता से इनको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है। बिल्कुल भी वो इस बात को नकारती हुई नजर नहीं आई। एक बड़ी न्यूज चैनल के एंकर ने जब उनसे इस बात को लेकर सवाल किया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है तो ठीक है, हम उन्हीं के तरीके से काम कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमने नकली यमुना नहीं बनाई है, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमने अलग से फिल्टर्ड वाटर यहाँ पर नहीं लाया है, बल्कि इस बात को घुमा फिरा के उन्होंने सीधा विपक्ष पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिया और अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया और ये बताया कि हाँ, हम ये चीजें कर रहे हैं। अब जैसे ही ये सवाल होते हैं तो इसको लेकर जो बीजेपी का आईटी सेल है वो आगे आ जाता है। बीजेपी अपने लोगों को उस घाट पर भेजने लगती है, उन जगहों पर भेजने लगती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई यमुना पूरी तरह से साफ हो गई है, यमुना का पानी स्वच्छ हो गया है, वहां पर बिहार के लोग जाए, पूर्वांचल के लोग जाएं, छठ पूजा में स्नान करें और उसके बाद में बीमार पड़ जाते हैं तो पड़े, क्या फर्क पड़ता है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्या तुम्हें आज हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हो लोगों को। अरे, लगता है गलत वीडियो चल गया। ये वाला वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी के विधायक बकायदा बोतल में पानी लेकर यमुना का पानी भर रहे हैं। जो लोग ये सौरभ भारद्वाज और ये जो लोग चिल्ला रहे हैं बार बार, ये अपना जी क्या हुआ, ये देखिए आप, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप। तो दोस्तों, ये बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी हैं जो कि यमुना की सफाई दिखाने के लिए पहुंचे थे और ध्यान से देखिए, इस बोतल में पहले से ही पानी भरा हुआ है और ये यमुना में पानी भरने की एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से इस वीडियो को शूट किया गया है उसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि वो पानी भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बोतल ऊपर उठाते हैं तो उसमें दिखेगा कि पानी उतना ही है जितना पानी में डालने से, यमुना के पानी में डालने से पहले था। यानी कि पूरी तरह से इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि यमुना का पानी बिल्कुल साफ है, उसके पानी में कोई भी गंदगी नहीं है, ताकि
जो विपक्ष है वो आरोप ना लगा सके रेखा गुप्ता की सरकार पर। अब वहीं दूसरी तरफ जब एक तरफ बिहार का चुनाव है तो नरेंद्र मोदी इसके लिए हर तरीके के पैतरे आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो दिल्ली के घाट पर जाएंगे, छठ पूजा में स्नान करेंगे और यहाँ से बिहारियों से वोट मांगेंगे, बिहार चुनाव के लिए वोट मांगेंगे। अब छठ पूजा बिहारियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति करने से बाज बीजेपी के लोग नहीं आए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। छठ पूजा पर भी राजनीति करने लगे हैं और इसके लिए बाकायदा नकली यमुना बना दी गई है ताकि वहां पर नरेंद्र मोदी आए, वहां पर वो स्नान करे। वो पानी अगर उनके मुंह में चला भी जाता है तो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो पीने का पानी ही है जो कि फिल्टर करके पीने के लिए भेजा जाता है। उस पानी पे नरेंद्र मोदी नहाएंगे और इसके बाद बिहारियों से वोट मांगेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। वोट उन्हें मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बस यही समझा जाएगा कि उनकी चाल को लोग समझ चुके हैं और इसी चाल को दिखाने के लिए ही आम आदमी पार्टी और विपक्ष पूरी तरह से लगा हुआ है। और एक एक चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अपनी कमियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए बाकायदा एक नकली यमुना तैयार कर दी गई है। इससे पहले अपनी कमी को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी नकली क्लासरूम तैयार करवा चुके हैं। एक तस्वीर उनके वायरल हुई थी जिसमें वो नकली क्लासरूम में थे, छोटी सी जगह पर क्लासरूम तैयार किया गया था ताकि, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए असली जगह तो है ही नहीं, कोई काम किया ही नहीं है तो भाई दिखाएंगे क्या, और इसी वजह से नकली चीजें तैयार करनी पड़ रही है। नकली यमुना भी इसीलिए तैयार की गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।